मई जून 2015 पेपर 2-1 क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि जब सबसे पहले फिगर 4.1 shows a wave on a string. The wave is traveling towards the right. Describe the movement of the particle on the string. तो वेव की बात करें, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल क्या होगा? इट इज गोना बी परपेंडिकुलर. द मूवमेंट ऑफ वाइब्रेशन या मूवमेंट ऑफ पार्टिकल is perpendicular to the direction of energy transfer. Determine the wavelength of the wave. तो सर ये स्केल है, ठीक है, ये स्केल है. यहां पे है 0.05 मीटर, यहां पे है 0.45 मीटर. तो यहां से यहां तक हमारे पास जो लेंथ होगी दैट वुड बी 0.40. 0. अब स्केल रखा हुआ है ना इस बड़े, मतलब इसमें से इसको माइनस करोगे डिस्टेंस आ जाएगा. तो ये 0.40 मीटर इसकी जो है वेवलेंथ हो जाएगी. अगर इस तरीके से कोई स्केल रखा जाता है और मैं बोलता हूँ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, तो आप बोलते हो 6 में से दिमाग में 4 को माइनस 2 को माइनस करते हो, बोलते हो ये 4 है. तो ये सेम काम यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे हम लोगों ने 0.40 इसकी वेवलेंथ निकाल लेंगे. अच्छा, अगले पार्ट में स्पीड दी हुई है, आपने जो है फ्रीक्वेंसी निकालनी थी. v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा है, दैट इज 2 इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी. वेवलेंथ आपके पास है 0.40, डिवाइड कर देंगे 2 डिवाइड बाय 0.40, आपकी वैल्यू आ जाएगी 5 हर्ट्ज. ठीक है जी, 5 हर्ट्ज. ड्रॉ द स्ट्रिंग एट टाइम 0.10 सेकेंड आफ्टर द टाइम इन फिगर 4.1. बहुत एक्सीलेंट क्वेश्चन. गाइस, अगर फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, इसका मतलब 1 सेकेंड में 5 वेव प्रोड्यूस होते हैं. अगर फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, इसका मतलब 1 सेकेंड में 5 वेव प्रोड्यूस होती हैं. इसका मतलब 0.2 सेकेंड्स में एक कंप्लीट वेव प्रोड्यूस होती है. 0.2 सेकेंड्स में 1 कंप्लीट वेव प्रोड्यूस होती है. और आपके पास टाइम पीरियड आ जाता है 0.2. ठीक है, वही आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं. सर अब 0.2 सेकेंड में कंप्लीट वेव का मतलब है, इस बात का मतलब यह है कि अगर मेरे पास टाइम 0 पे ये वेव है, तो क्या ये बात नहीं समझे बेटा? फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज का मतलब होता है कि नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड, दैट मींस 5 वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड. ठीक है, मतलब 1 सेकंड में 5 वेव प्रोड्यूस होंगी. मैंने इस फॉर्मूले में डाल दिया फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड. टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी 0.2. मतलब एक वेव को बनने का टाइम आ रहा है 0.2 सेकंड्स का. ठीक है, 0.2 सेकंड्स में एक कंप्लीट वेव फॉर्म हो जाती है. यहां तक कोई मसला तो नहीं है? अब इस बात का मतलब ये है कि हर 0.2 सेकंड के बाद ये रस्सी इसी पोजीशन पे आएगी, ऐसे चली, फिर 0.2 सेकंड बाद दोबारा वेव फॉर्म हो जाएगी, फिर दोबारा. तो एवरी 0.2 सेकंड्स दिस, अगर मैं कैमरा रख के कच हर 0.2 सेकंड के बाद तस्वीर खींचूं तो मुझे यही इमेज मिलती जाएगी हर 0.2 सेकंड के बाद, क्योंकि हर 0.2 सेकंड पे एक नई वेव फॉर्म हो जाती है, नई वेव फॉर्म हो जाती है. एवरी 0.2 सेकंड्स न्यू वेव इज बीइंग फॉर्म, न्यू वेव इज बीइंग फॉर्म. याद रखिएगा इस बात को, समझते जाइएगा. 0.1 सेकंड का मतलब है, ये बेटा कॉन्सेप्ट ही क्वेश्चन है, 1 नंबर का था, बस कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कीजिएगा कि अगर मैं 0.2 सेकंड में टाइम 0 पे वेव यूं थी, टाइम 0.1 पे जो होगा ना, वो वेव इसका ऑपोजिट वर्जन बनेगी. मतलब अभी वेव यूं चल रही थी, अभी 0.1 पे उसका ऑपोजिट उल्टी आएगी, फिर सीधी हो जाएगी दोबारा से. अगर मैं कहता हूं कि मेरी एक वेव बनती है, अब ये वेव आप देखिए, गौर करें, एक शेप लेती है, पहले यूं बनती है, फिर यूं जो ऊपर यूं मूव करती है वेव. अगर 0.02 पे यूं है
और 0.04 पे फिर दोबारा यही शेप आ रहा है, 0.06 पे दोबारा यही शेप आ रहा है, तो उसके बीच में वेव्स ऑपोजिट शेप ले रही होंगी। अगर इनिशियल पॉइंट पे अगर मैं कह रहा हूं कि वेव्स हमारे पास बिल्कुल देख लो एक पॉइंट पे ऊपर है एक पॉइंट पे नीचे है, तो अगर जो टाइम पीरियड होता है उससे आधा टाइम पीरियड अगर 0.2 है तो उसका हाफ जो होगा उस पे वेव ऑपोजिट में मूव करती है। अगर लेट्स सपोज मैं कह रहा हूं एक वेव का टाइम पीरियड जो है 4 सेकंड का है, अगर एक वेव टाइम 0 पे ये है तो जब 4 सेकंड गुजर जाएंगे ना तो दोबारा वो इसी शेप में होगी, बिल्कुल सेम शेप में होगी। अगर वेव टाइम 0 पे, दोबारा देखिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर टाइम 0 पे वेव का टाइम पीरियड है 4 सेकंड में एक पूरी वेव फॉर्म होती है, टाइम 0 पे हमारी वेव यूं है, तो टाइम 4 सेकंड पे दोबारा वो सेम शेप ले रही होगी। बट अगर मैं इसके बीच के टाइम पे जाऊं, टाइम 2 सेकंड पे जाऊं, तो ये वेव का ऑपोजिट शेप चल रहा होगा, क्योंकि अभी वो ये बन के अभी दोबारा नीचे जाके फिर दोबारा ऊपर आएगी पूरा टाइम करने के लिए। ये बात मेरी समझ पा रहे हैं, बहुत टेक्निकल बात। तो यहाँ पे टाइम पीरियड हमारे पास वेव का 0.2 था, उसके आधे टाइम पे क्या वेव शेप ले रही होती, तो वे इसका ऑपोजिट शेप ले रही होती। बेटे ये बात क्लियर है सबको, मुझे एक्नॉलेज कीजिएगा, ये बात टेक्निकल है, बात इंटरेस्टिंग है, मजेदार बात।